कार्तिक मास की पूर्णिमा साल भर में आने वाली 12 पूर्णिमाओं में से विशेष महत्व रखती है। इसके विशिष्ट कारण यह है कि यह पूर्णिमा भगवान महाविष्णु की प्रबोधन के 5वें दिन आती है। इसी पूर्णिमा से ऋतुकाल का परिवर्तन सृष्टि में नई सृजन की स्थिति को तैयार करता है। पूर्णिमा तिथि इस बार सोमवार को कृत्तिका नक्षत्र में आरंभ तथा चंद्र दर्शन रोहिणी नक्षत्र में होने से इसकी संज्ञा महापुण्य व महाकार्तिकी नाम से जानी जाएगी। इस पूर्णिमा पर पितरों के निमित्त दीपदान, भगवान विष्णु के निमित्त विशेष साधना पूजन पाठ व भगवान शिव की अभिषेकात्मक पूजन, सुख सौभाग्य में वृद्धि, दीर्घायु तथा धन धान्य की प्राप्ति, 7 जन्म पर्यंत धन की पूर्णता का आशीर्वाद प्रदान करती है। ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डिब्बेवाला ने बताया कि कार्तिक मास संपूर्ण रूप से दान, धर्म, यम, नियम, संयम का माना जाता है। इस दौरान यम के निमित्त दीपदान, पितरों के निमित्त तर्पण, भगवान विष्णु की पूजन, भगवान शिव के अभिषेक की भी मान्यता धर्मशास्त्र व पुराण में बताई जाती है। कार्तिक मास में पितरों के निमित्त तर्पण, सुख पिंडी या त्रिपिंडी श्राद्ध करने की परंपरा है। यह वह पिंड होता है जो सुख की प्राप्ति के लिए पितरों को दिया जाता है। साथ ही वैदिक ब्राह्मण को श्रद्धा एवं यथाशक्ति से अन्नदान, पात्रदान, वस्त्रदान करना चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया दान विशेष पुण्य तथा धन धान्य की प्राप्ति करने वाला होता है। राम मास की जो कार्तिक मास की पूर्णिमा रहती है, ये महीने भर का पुण्य जाता है। जो माता बहनों यहाँ पे आकर शाम को दीपदान करती है, सुबह भी दीपदान करती है। तो कार्तिक मास के महीने भर के अंदर पितरों को सुख पिंडी करने से हमारे समस्त पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरी समस्या है कि पानी आ गया, यात्री को परेशानी हुई, ब्राह्मणों को परेशानी हुई, उसके बाद भी ब्राह्मणों ने यात्री के साथ में जैसे सहयोग बना वैसा उनका पूजन कराया। माँ शीतला देवरानी द्वारा निर्भाव से जो सेवाएं दी जाती है उसको लेकर पूर्णिमा पर्व काल है आज। और पूर्णिमा पर्व काल में आप देख सकते हैं काफ़ी लोग श्रद्धालु राम घाटों पर स्नान कर रहे हैं और स्नान के दौरान कोई भी दुर्घटना ना हो उसके लिए तैराक दल और कई जवान लगे हुए हैं। कल सुबह से बदले मौसम के मिजाज के बाद रात का तापमान 15 डिग्री रहा, वहीं 27.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की। उज्जैन में रविवार शाम को शुरू हुई बारिश के चलते पारा गिरकर न्यूनतम 15 डिग्री पर पहुंच गया। रात भर में रुक रुक कर बारिश होती रही। बारिश गेहूं के लिए अच्छी, लेकिन प्याज लहसुन के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। बारिश से वाटर लेवल बढ़ रहा है और गेहूं की फसल में फ़ायदा है, पर जो प्याज का बीज है उसमें नुकसान है। उससे क्या है, ये मतलब ख़त्म हो जाता है, पीला पड़ता है और ये बड़ी बूंदें पड़ती तो टूट भी जाता है। इससे वाटर लेवल भी बढ़ेगा? हाँ, वाटर लेवल बढ़ेगा क्योंकि अभी 8-10 दिन के लिए खेत में नमी हो गई है, तो इससे सारे बोर बन रहे हैं। गेहूँ में किसानों को फायदा और आलू, प्याज, लहसुन वगैरह इनमें किसानों को नुकसान है बहुत ज़्यादा। इससे क्या वाटर लेवल भी बढ़ेगा? इससे वाटर लेवल दिन बारिश होती है, अभी तो माउंटेन का बारिश है, बारिश में ही माउंटेन एरिया है। कल रात 9 बजे सेंट पॉल स्कूल के नजदीक शाजापुर जा रही स्कूली बस डिवाइडर से जा टकराई। इसमें गाड़ी का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना में ड्राइवर घायल हुआ, इसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बस शाजापुर के एक निजी स्कूल शाजापुर प्ले स्कूल की बताई जा रही है। जिले में रबी की फसल के बुआई का कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। किसानों के द्वारा गेहूं फसल में सिंचाई का कार्य भी चल रहा है। जिले में कृषकों को उच्चतम गुणवत्ता का कृषि आदान, उर्वरक, बीज, पौध संरक्षण, औषधियां गुणवत्ता युक्त एवं निर्धारित दर पर प्राप्त हो, इस हेतु जिला स्तर से उड़न दस्ते का गठन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा किया गया है। कमलेश कुमार राठौर, कार्यालयीन सहायक संचालक कृषि को दल प्रभारी व संबंधित अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं संबंधित वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। इसके तारतम्य में जिला स्तरीय उड़न दस्ते जिले के विकास खंडों में उर्वरक विक्रेता के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही विभागीय अधिकारियों के द्वारा समक्ष उर्वरक वितरण का कार्य करवाया जा रहा है। इसी तारतम्य में विकास खंड खाचोत के उन्हेल व नागदा क्षेत्र में विकास खंड तराना में उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इसमें पीओएस मशीन में उपलब्ध उर्वरक एवं भौतिक से उपलब्ध उर्वरक का मिलान किया गया। साथ ही प्रतिष्ठानों पर रिकॉर्ड का भी अवलोकन किया गया। इसके पश्चात नागदा उर्वरक विक्रय केंद्र मार्केटिंग सोसाइटी डबल लॉक सेंटर से विक्रय किए जा रहे उर्वरक केंद्रों पर जाकर भी उर्वरक विक्रय की स्थिति का जायजा लिया गया। साथ ही उर्वरक विक्रय केंद्रों पर उपस्थित कृषकों से
समसामयिक चर्चा भी की गई। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि जिले में यूरिया खाद की कोई भी कमी नहीं है। देखिए, इस बार यूरिया की दिक्कत नहीं है, सिर्फ दिक्कत इस बात पे आती है कि शासन के निर्देश हैं कि यूरिया सोसाइटी से उन्हीं को दिया जाए जो उसके क्रियाशील मेंबर हैं। बहुत से लोग जो डिफ़ॉल्टर हैं उनके लिए व्यवस्था है कि उनको नगद बिक्री केंद्र जो बने अपने ज़िले में 11 वहाँ से लेना है, और पर्याप्त सप्लाई यूरिया की है, लगातार हमें मिल रही है। अब तक लगभग 30,000 टन यूरिया हमें मिल चुका है, 27,000 करीब वितरण हो गया है, और बोनी भी हमारे ज़िले में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। आगे भी यूरिया की निरंतरता बनी रहेगी। सीजन का पहला मावठा रविवार से गिरना, सुबह से सूरज बादलों की ओट में रहा। शाम 4 बजे से शुरू हुई बारिश ने पूरे प्रदेश को भिगोया। उत्तर भारत से एक्टिव होने वाले पश्चिमी विक्षोभ का असर उज्जैन में भी दिखाई दिया। रविवार को सुबह से सूरज बादलों की ओट में रहा। शाम 4 बजे से शुरू हुई तेज बारिश ने पूरे शहर को भिगो दिया। तेज बारिश कल लगातार देर रात तक जारी रही। सोमवार को सुबह से एक बार फिर शहर में बारिश होने लगी। अचानक मौसम बदलने से ठंडक भी बढ़ गई। हालांकि मौसम विभाग ने 3 दिन पहले ही प्रदेश में बारिश होने की संभावना जता दी थी। ठंड का मौसम शुरू होने के साथ ही सीजन का पहला मावठा रविवार को गिरना भी शुरू हो गया। उज्जैन में रविवार सुबह से बादल छाए रहने के बाद शाम 4 बजे अंधेरा होने के कारण देर शाम का एहसास होने लगा था। कुछ ही देर में काले बादलों ने बरसना भी शुरू कर दिया। 4 बजे से शुरू हुई बारिश देर रात 1 बजे तक चलती रही। सोमवार को सुबह 7 बजे से फिर बारिश का दौर शुरू हुआ, जो लगातार जारी रहा। बादलों की गड़गड़ाहट व तेज हवाओं के साथ बारिश चल रही थी। बादल छाए रहने व बारिश होने के कारण वातावरण में भी ठंडक का एहसास हुआ। गुजरात, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में इसका असर भी दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने भी मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से, जिसमें इंदौर, भोपाल, उज्जैन संभाग के जिलों में 26 से 28 नवंबर के बीच बारिश की संभावना जताई थी। बदले मौसम के बाद शहर में सर्दी बढ़ गई। सर्दी से बचाव के लिए लोग ऊनी वस्त्र पहनकर जरूरी काम के लिए निकल रहे हैं। वहीं बारिश से बचने के लिए लोग रेनकोट व छतरी का भी उपयोग कर रहे हैं। बारिश कल रात शाम से हो रही है, करीब 6 बजे से चालू हो गई बारिश का, और काफ़ी पानी आ रहा है और ठंड भी अच्छी काफ़ी गिर रही है, और काफ़ी लोग परेशान इधर उधर से घूमने वाले हैं, घूम फिर रहे, थोड़ा बहुत निकल रहे हैं बाहर पानी के और ठंड के कारण। साहब इस्कॉन मंदिर में भीड़ जो होना थी वो नहीं हो पा रही है यहाँ पे भी अभी, और दर्शन के लिए यात्री आ रहे और चले जा रहे हैं। इसके है ना वो हाँ, और सूरज भी अभी थोड़ी देर निकला, वापिस बंद हो गया सूरज भी। साहब मौसम बहुत ही रोमांचक है और बहुत ही ठंडा मौसम है। कल 4 बजे से दोपहर के 2, 3 या 4 बजे से लगातार बारिश का दौर जारी है, कभी कम तो कभी ज़्यादा, और ठंड का माहौल बहुत भयंकर है। कल 4 बजे से, दिन में 4 बजे से गिर रही बारिश, 4 बजे से लगातार गिर रही, थोड़ी रुक गई थी फिर वापस शुरू हो गई, और रात में करीब 1-2 बजे तक अच्छी बारिश हुई। 2 बजे के बाद थोड़ी स्लो हुई, स्लो होने के बाद धीरे धीरे झिमझिम रात भर गिरती रही, और सुबह सुबह वापस फिर भयंकर थोड़ा तेज हो गया था एकदम। माहिला की नगरी तराना में राष्ट्र सेवा कर अपने घर लौटे भारतीय सेवा के जवान का गांव के लोगों ने अभूतपूर्व स्वागत कर यह दिखा दिया कि आम जनता के मन में भारतीय सेना का क्या स्थान है। भारतीय थल सेना में रहकर 17 वर्ष राष्ट्र रक्षा करके सेवानिवृत्त हुए जवान विजय यादव को शासकीय सीएम राय स्कूल पर लेने बड़ी संख्या में नगरवासी व युवा पहुंचे। नगरवासियों ने भारत माता के जयकारों के साथ ढोल धमाके हर्षोल्लास के साथ पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। सीएम राय स्कूल से लेकर सैनिक के घर तक सेवानिवृत्त फौजी विजय यादव को नगरवासियों ने जनरैली निकालकर उनका स्वागत किया। जगह जगह उनका स्वागत हुआ, पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया गया। साथ ही भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से पूरी रैली सराबोर हो उठी। पूरे रास्ते भारत माता के जयकारे लगाए गए। इस दौरान वाहनों पर तिरंगा झंडा भी लगा। पूरे रास्ते भर भारत माता के जयकारे लगाए गए। घर पहुंचने पर उनकी अपनी माटी के लाल के स्वागत में ग्रामीणों ने पलक पावड़े बिछा दिए। जगह जगह पर पुष्प वर्षा के साथ माला पहनाकर उनका स्वागत हुआ। फौजी विजय यादव ने कहा कि हमारे लिए न केवल गर्व की अनुभूति का प्रतीक है, बल्कि प्रेरणा स्रोत भी है। यादव की प्रेरणा से आज नगर के कई युवा देश सेवा के लिए फौज में जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। सेवानिवृत्त जवान विजय यादव ने बताया कि मैं भारतीय थल सेना में 17 वर्ष देश के लिए सेवा कर सेवानिवृत्त होकर वापस अपने गांव पर लौटा हूं। मुझे काफी गर्व है कि मैंने अपने देश की सेवा की। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि सभी युवा वर्ग से यही कहना चाहूंगा कि आप सभी भारतीय सेना ज्वाइन कीजिए। या सेवा के साथ साथ अपना जीवन कैसे जीना है, हर क्षेत्र में काम करने का तरीका भी सिखाया जाता है।
जा भिड़ो एक वचन के लिए, धर्मगत करेंगे, फिर हम विजय फौजी का आत्म अभिनंदन करेंगे और साथ ही उनका की। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि उन्होंने जैसा मेरा भव्य स्वागत किया है उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और तराना नगर की जनता की जो मिठास है मध्य प्रदेश में आपको कहीं भी नहीं मिल पाएगी। इतना भव्य स्वागत तराना नगर के सभी गणमान्य व्यक्ति इस मेरे रिटायरमेंट के प्रोग्राम में शरीक हुए। इसके लिए मैं तराना नगर के धर्मप्रेमी जनता, धर्मनिरपेक्ष जनता का बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन करता हूँ।